नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है अलीगढ़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां छात्रों ने अचानक प्रैक्टिकल होने की सूचना पर विद्यालय प्रशासन के खिलाफ किया जोरदार प्रदर्शन, कहां रिटायर्ड नर्स के घर में प्रसूता की हुई मौत और कहां रॉयल होम्स में पति ने पत्नी की गला दबाकर कर दी हत्या। इन तमाम खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं अलीगढ़ की इस वक्त की बड़ी खबरों पे। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष अंजू चौधरी का अजीबोगरीब बयान। महिलाओं से संबंधित घटनाओं पर दिया अजीब विवादित बयान। कहा बच्चियों और महिलाओं के साथ होने वाली घटनाओं में अधिकारी रहते हैं इन्वॉल्व। हर सरकार में इस तरह की घटनाओं को बढ़ावा देने वाले गिरोह करते हैं काम, जिनमें आम लोग, राजनेता व कई अधिकारी मिलकर चलाते हैं गिरोह। क्वारसी थाना इलाके के सर्किट हाउस में दिया ये बयान। महिला आयोग की अध्यक्ष का भी बयान उनके लिए बातचीत हुई थी। क्या उसमें कोई अभी तक पुलिस प्रशासन की तरफ से उन्होंने मदद भी मांगी थी? कोई आपकी तरफ से कार्रवाई की थी? हमारे तरफ से अभी कार्रवाई उस पर अभी वही चल रहा है, विचार चल रहा है। अभी कोई कार्रवाई ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि कोई भी कार्रवाई करने के पहले बहुत सोच समझ करके किया जाता है, क्योंकि किसी तरीके का कोई गलत काम भी ना हो और किसी को ऐसा भी ना हो कि जो दंडित नहीं होना चाहिए उसको दंडित हो। इसलिए अभी हमारे ख्याल से जहाँ तक कि मुझे मालूम है कि अभी कोई कार्रवाई अभी चल रहा है उसके ऊपर। मैम, बच्चियों के साथ आज दिन छेड़छाड़ की घटनाएं सामने आती है, ऐसे में क्या सुझाव देंगे आप उन बच्चियों के साथ जिस तरीके से आए दिन घटनाएं घटती जा रही छेड़छाड़ की घटनाएं सामने आती हैं, उनको क्या सुझाव देंगे? देखिए, सुझाव यही है कि माताएं थोड़े से सतर्क रहें और अपने बेटियों को ही नहीं बेटों को भी संस्कारित करें, क्योंकि यहाँ महिला सशक्तिकरण की तो हम लोग बात करते हैं, लेकिन पुरुष और लड़कों के नवीनीकरण की बात नहीं करते हैं। दे नीड टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड एंड टोल्ड कि उनको क्या करना है, क्या गलत है, क्या सही है। जैसे लड़कियों को बताते हैं कि ऐसा व्यक्ति ऐसा देख रहा था, उसके सतर्क रहो, तो लड़कों को भी बताना है कि ये गलत है, ये सही है, ताकि वो गलत रास्ता। और ये जो चीज़ें हैं समाज में जो उभर रही हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हर सरकार में उनका काम यही रहता है कि किसी तरह से इस सरकार को बदनाम करो। हर सरकार में रहता है, ये पहली इस सरकार की बात नहीं है, ये चला आ रहा है। मैंने भी कई सरकार को देखा है, हर सरकार में कुछ लोग ऐसे पूरे जिसका गुट बना रहता है, जो यही काम ही करते हैं। कहीं से लूटपाट किया, कहीं लड़कियों के पीछे कहीं रेप है, कहीं कुछ है, इस तरीके के उसमें लगे रहते हैं। और ये जो होते हैं, ये इतनी मिली भगत रहते हैं विद ऑल द डिपार्टमेंट्स, आपको कोई संकोच नहीं बोलने में कि कई डिपार्टमेंट्स से मिले रहते हैं, और जो नीचे तबके के लोग उस डिपार्टमेंट के होते हैं वो इनसे मिल करके ये सब चीज़ों को शेप में देते हैं। तो ये जो है, ये समाज को ही सुधारना पड़ेगा, अपने समाज को ही सुधारना है, अपने बच्चों को ही हमें सही वो रास्ते पर बताना है और चलाना है, ताकि ये कम हो। कौन डिपार्टमेंट होते हैं ऐसे जो ऐसे लोगों से मिले होते हैं? अब जैसे मैं स्पेसिफिकली एक डिपार्टमेंट का नाम नहीं लूँगी, लेकिन जो मेन डिपार्टमेंट जिससे कि हर व्यक्ति कनेक्टेड है, हर व्यक्ति कनेक्टेड है, और कुछ भी होता है तो वो उसी डिपार्टमेंट के लोगों को पूछता है। आप समझ रहे हैं कि कौन सा डिपार्टमेंट का मैं इशारा कर रही हूँ। वो डिपार्टमेंट में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि चाहे चौकी हो, चाहे थाना हो, चाहे जहाँ भी हो, उन लोगों से अभी महिला हेल्प डेस्क भी बन गया है। उसके बावजूद महिलाओं को न्याय नहीं दे पाती हैं। कुछ ऐसी होती हैं जिनको मैंने 3-4 ऐसे लोगों का ट्रांसफ़र सीधे कराया है या हटवाया है, सस्पेंड करवाया है। तो हम लोग मेरा काम यही है कि हम जहाँ जाते हैं हम पता कर लेते हैं, उसका बायोग्राफी पूरा पता कर लेते हैं, जिस व्यक्ति के बारे में मुझे कंप्लेंट मिलता है, और जिस क्षेत्र में जाते हैं वहाँ का जिसको मिलता है उसको बुला करके सीधे से कोई भी जैसे आप जिसको कह रहे हैं कि महिला अपराधों में पिछली सरकारों की अपेक्षा कमी आई है या बढ़ गए? देखिए, महिला अपराध हो या किसी तरह का अपराध हो, या किसी तरह के चोरी हो या डकैती हो या लूटपाट हो, ये सब हर सरकार में चलता चला आ रहा है। और डेफिनेटली सुरक्षित कम से कम महिलाएं हमारी फील कर रही हैं। और आप देखेंगी कि रात बिरात भी महिलाएं आजकल बाहर निकलती हैं और बेधड़क निकलती हैं। रात बिरात बच्चे बेटा बहू घूमते हैं और कोई ऐसी बात नहीं होती, क्योंकि जगह जगह पर कांस्टेबल्स भी होते हैं, और दिन में भी अपने रोमियो स्क्वाड भी घूमता रहता है। और इस तरीके से काफ़ी सुधार हुआ है कि लड़कियां अपने को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। और इस तरह के छोटे मोटे या बड़ा भी कांड जो हो रहा है, वो बहुत ही ग्रुप होता है, पूरा ग्रुप होता है जो कि यही काम करा, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। और उनका बस ध्येय यही रहता है
कि वो बदनाम करें। नहीं, लड़कियां सुरक्षित महसूस कर रही हैं आपने कहा, लेकिन योगी जी को फैसला लेना पड़ा कि शाम को 7 बजे से सुबह 6 बजे तक लड़कियां रात में बाहर नहीं निकलेंगी। महिलाओं को भी इस तरीके से ये ड्यूटी के लिए ये तो नियम बना हुआ है। ये तो नियम है कि रात को 5 बजे या 7 बजे के बाद वर्क प्लेस पर जो कांड अगर होना हो, इसके लिए सतर्क रहना। और आपको पुलिस डिपार्टमेंट भी शाम को 7 बजे के बाद किसी को महिला को टिकअप नहीं कर सकता है और 6 बजे बहुत तक सवेर तक। तो ये तो सालों से ये नियम चल रहा है। इम्पैक्ट सही है, उससे नहीं, उससे इम्पैक्ट यही है कि महिला अपने को सुरक्षित जरूर महसूस कर रही है। ऐसा नहीं है कि महिला सुरक्षित नहीं महसूस कर रही है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। मामला थाना सिविल लाइन क्षेत्र अंतर्गत अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का है, जहां इंटर के छात्रों को अचानक प्रैक्टिकल कराए जाने की सूचना पर छात्रों में आक्रोश व्याप्त हो गया है और भारी तादाद में छात्र एकत्रित हो गए और बाबे सैयद गेट पर विद्यालय प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इकट्ठे हुए थे अपने हॉस्टल में, फिर बच्चों ने प्रैक्टिकल किए भी नहीं थे स्कूल में, टीचर्स वगैरह, क्योंकि टाइम बहुत कम था, 1 महीने का टाइम था, 5 प्रैक्टिकल ले रहे हैं तो बच्चे कहाँ से देंगे। फिर हम सब लोग जमा हुए, इसलिए हमने प्रोटेस्ट किया क्योंकि नीट का एंट्रेंस है, बच्चों का सब लोग उसमें बिजी हैं तो और एग्जाम भी रिटन में दिए हैं, इस वजह से हम लोगों ने ये प्रोटेस्ट किया था। आपकी इसकी सूचना दी गई जी करा था, लेकिन प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा है। ये हुआ गए टाइम के कंपैरेटिव अगर देखा जाए और तो प्रैक्टिकल्स कहीं ज़्यादा हैं, जिसमें तैयारी करने में बच्चों को दिक्कत आएगी। और फिर कई स्टूडेंट्स इस बात से भी प्रैक्टिकल कर रहे थे कि बहुत सारे वाइवा पहले ही लिए जा चुके हैं, तो फिर उसके बाद और वाइवा और प्रैक्टिकल लेने का कोई मकसद नहीं है। इस बात पे स्टूडेंट्स गैदर हुए और प्रोटेस्ट हुए। जी हमें इस सीनियर्स ने बुला के पूरी तरह से एक्सप्लेन किया, जैसे कि जैद शेरवानी भाई, फरहान भाई और हर किसी ने हम लोग को समझाया और बात की। एडमिनिस्ट्रेशन के सामने हम लोग की बात रखी सही तरीके से और फिर उन्होंने हम लोग का डिसीजन पास किया कि जो भी प्रैक्टिकल्स हैं उनके नंबर रिड्यूस कर दिए जाएंगे कंपैरेटिवली एज जो पहले थे। तो अब हम लोग को वो प्रैक्टिकल तैयार करने में आसानी होगी और वाइवा भी तैयार करने में आसानी होगी। तो हमारी डिमांड्स कहीं ना कहीं पूरी की गई हैं और बहुत ही सही तरीके से आगे रखी गई हैं। अब्दुल्ला शेरवानी। देखिए, प्रोटेस्ट में हमारी डिमांड ये थी कि साल भर में इन्होंने जो प्रैक्टिकल होता है वो साल भर का होता है, ठीक है। ये 2 महीने स्कूल खोले, उसमें प्रैक्टिकल कराए, तो इससे बच्चे सीख नहीं पाए चीज़ें और सही से पूरे प्रैक्टिकल हुए भी नहीं। तो ये हमारी डिमांड थी। जैद भाई भी आए और कई नेता आए, उन लोगों से मिले कंट्रोल ऑफिस में गए तो उन्होंने कहा कि आपको 4 में से 1 प्रैक्टिकल करा दिया जाएगा, आपके जो अच्छा लगे आपको, आप लोग ज़्यादा धन्यवाद बना रही है। हमारी चॉइस को लगभग मान दी गई है। इंतजामिया अपने हद तक बहुत सही है, अपना काम बिल्कुल करती है, बच्चों को लेकर चलती है। हमारी डिमांड पूरी कर दी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं जी। सभी छात्र सब खुश हैं और इंतजामिया अपना काम सही प्रैक्टिकल करके तैयार है। जी हाँ, तैयार है। जी +2 के बच्चे हैं, उनके प्रैक्टिकल्स को लेके कुछ इशूज़ थे जिसको एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखा गया है। उनके असल में कोविड जब से चल रहा था तो ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी, अब यूनिवर्सिटी 1.5-2 महीने से ऑफलाइन हुई है, तो बच्चों को कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी प्रैक्टिकल को लेके। तो उसमें प्रैक्टिकल्स को लेकर कुछ जो हमने एडमिनिस्ट्रेशन से बात रखी है उसमें सॉल्यूशन हो गया है, बच्चे वापस जा रहे हैं। उसमें हम इशूज़ ये थे कि कुछ एग्ज़ाम और प्रैक्टिकल क्लैश हो रहे थे, उसमें हमने यहाँ के +2 के प्रिंसिपल और प्रोक्टर के द्वारा उस चीज़ को सॉल्यूशन करवाया है। अब बच्चों को समझ में आ गया है, बच्चे वापस सब चले गए। नहीं, प्रैक्टिकल होगा, उनको ये कह दिया कि बाई चॉइस अपने हिसाब से जो टॉपिक्स होते हैं उनको सिलेक्ट कर लें और उसी में ही आप लोग प्रैक्टिकल दे दें। प्रैक्टिकल वो लोग ये चाह रहे थे कि प्रैक्टिकल ना हो, ऑनलाइन ही हो सब कुछ, लेकिन ऑनलाइन ना करवा के उसको ऑफलाइन की शक्ल में ही कराया जाएगा, क्योंकि पूरी इंडिया में सारी यूनिवर्सिटीज़ खुल चुकी हैं इस टाइम। छात्रों से यही कहा है कि आप अब ऑफलाइन है तो ऑफलाइन की तरफ प्रिपेयर करें चीज़ों को, और एग्ज़ाम को जैसे अब ओपनली पूरी यूनिवर्सिटी चलेगी इस तरीके से चलाएं, कोऑपरेट करें। अब सब बच्चे कोऑपरेट करने को तैयार हैं और सब बच्चे मान गए, वापस चले। गेट बंद नहीं किया गया, उससे पहले छात्रों को समझा दिया गया और भेज दिया गया है, नौबत नहीं आई इस लेवल पे, एडमिनिस्ट्रेशन ने कोऑपरेट किया है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के देहात क्षेत्र में नई तहसील बनाने को लेकर क्षेत्र के अलग अलग स्थानों पर तहसील बनाने की मांग पिछले 3 वर्षों से क्षेत्रीय लोग उठा रहे हैं। पूर्व में अकराबाद के साथ छर्रा के लोगों ने प्रदर्शन करते हुए तहसील बनाने की मांग रखी, जहां क्षेत्रीय विधायक व प्रशासन के अधिकारियों ने अकराबाद व छर्रा के लोगों की इस मांग को शासन तक पहुँचाया। कुछ दिन पूर्व छर्रा क्षेत्र के किसानों ने छर्रा को तहसील बनाने की मांग की थी,
जहां अकराबाद में तहसील बनाने का विरोध करते हुए आज छर्रा के क्षेत्रीय किसानों के साथ अनाज व्यापारियों ने 1 दिवसीय अनाज मंडी बंद कर छर्रा को तहसील बनाने की मांग करते हुए एसडीएम अतरौली को ज्ञापन सौंपा है। आज जो मंडी बंद रखी है, किस मांग को लेकर आपके द्वारा आज मंडी बंद की गई? आज मंडी छर्रा को तहसील बनाने के उद्देश्य से बंद रखी गई है। हम लोग सभी एकत्रित आज इसीलिए हुए हैं और मंडी बंद की है कि छर्रा को तहसील बनाया जाए। हमें और कोई भी हमारा क्षेत्र जो है कट के यहाँ से अकराबाद में न पहुँचाया जाए, क्योंकि उससे हम लोगों के लिए बहुत बड़ी असुविधा होगी। इसलिए हमारी यही मांग है कि छर्रा को तहसील बनाया जाए और हमारी मांग को स्वीकार किया जाए। ज्ञापन भी दिया आपने आज? हमने आज एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है इसी बारे में कि वो ऊपर शासन में पहुंचाएं और हमारी मांग को पूरा कराएं। कब तक मंडी बंद रहेगी? आज ही मंडी तो हमने आज ही बंद रखी है। आज व्यापारियों ने किस मामले को लेकर ज्ञापन दिया और ये मंडी बंद क्यों रखी है? एक्चुअली जो एक अकराबाद और छर्रा विधानसभा के कुछ पार्ट्स को लेके जो है, छर्रा के कुछ भाग में गंगिरी के कुछ पार्ट्स को लेके नई तहसील बनाने की के लिए जो है प्रस्ताव मांगा गया था जो है शासन से। तो आप लोगों की डिमांड ये है कि जो नई तहसील बने तो तहसील का मुख्यालय वो छर्रा बनाया जाए। और इस संबंध में जो है आप लोगों का ज्ञापन जो प्राप्त हुआ है मैं ऊपर भेज दूंगा और शासन स्तर पर इसमें निर्णय लिया जाना है। और निर्णय इस हिसाब से लिया जाएगा कि जिस ऐसे स्थान पर मुख्यालय बनाया जाए जो सभी भी आम जनमानस के लिए हितकारी हो, आम जनमानस की वहाँ आराम से पहुँच हो। बाद बाकी निर्णय जो है शासन को लेना है। मैं इनकी भावनाओं से मैं अवगत करा दूँगा। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना विजयगढ़ इलाके के गांव कुरहला में डिलीवरी के दौरान महिला की मौत का मामला सामने आया है। गांव की एक कृष्णा नाम की रिटायर्ड नर्स अपने घर में अपनी बहू कुमकुम के साथ मिलकर अवैध रूप से गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी का कार्य करती है। आरोप है कि मंगलवार को गांव की ही करीब 27 वर्षीय दिव्या नाम की महिला की डिलीवरी रिटायर्ड नर्स सास व उसकी बहू मिलकर अपने घर पर कर रही थी। इसी दौरान असुरक्षित तरीके से डिलीवरी करने के कारण कोई नस कट जाने से प्रसूता की तबीयत बिगड़ी और कुछ देर बाद मौत हो गई, क्योंकि घर में डिलीवरी के लिए पूर्ण सुविधा नहीं थी। इसके बाद प्रसूता महिला दिव्या के मायके व ससुराल पक्ष वहां एकत्रित हो गए। इधर भीड़ एकत्रित होते देख रिटायर्ड नर्स व उसकी बहू मौके से फरार हो गए। इधर गांव में से घटना की सूचना पुलिस कंट्रोल रूम पर पहुंची तो मौके पर इलाका पुलिस पहुंच गई, लेकिन वहां पुलिस की परिवारीजनों ने शव में लेने को लेकर नोकझोंक हो गई। मामला बढ़ता देख मौके पर आला अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ पहुंच गए, जहां पुलिस व परिवारीजनों के बीच 4 से 5 घंटे शव कब्जे में लेने को लेकर जद्दोजहद चलती रही। आखिरकार देर रात परिजनों के पोस्टमार्टम से इनकार की जिद को पुलिस द्वारा मानते हुए पंचनामा भरकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया नहीं की गई। बताया गया है कि प्रसूता के दोनों ही परिवारजनों व रिटायर्ड नर्स के बीच कोई फैसला हो गया। पुलिस को लिखित शिकायत न मिलने के कारण मामले में पुलिस ने कैमरे पर कुछ भी बताने से इनकार कर दिया है। क्या नाम है आपका? सत्यपाल। कहाँ के रहने वाले? कुरहला के। अच्छा, क्या हुआ था आज? आज कुछ नहीं, मेरे बेटा की बहू के बाल की पैदा भाई और ख़त्म है गई जी। मैं कुछ ना चाह रहा हूँ। मैं पोस्टमास्टर को। अच्छा, कितने बजे ख़त्म हुई थी? 1 बजे ना बता नहीं। 1 बजे कितने बजे खत्म हुई? लगभग अनुमान 11 बजे करीब। 11 बजे करीब। अच्छा, 11 बजे। अभी यहाँ पुलिस मौके पर पहुँच चुकी है। पुलिस को सूचना आपने दी? हमने नहीं दी। अच्छा, पुलिस मौके पे पहुँच चुकी है। हाँ। अभी आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? हम कुछ ना चाहते। कुछ नहीं चाहते? पुलिस कह रही है कि हम पोस्टमार्टम कराएंगे। हम चाहते हैं या नहीं चाहते? हमारी जबरदस्ती है रही है, हम ना करवाना चाहते। अच्छा, आप कोई पोस्टमार्टम नहीं चाहते? नहीं चाहते। पुलिस जबरदस्ती करा रही है? जबरदस्ती करा रही है। आपने मना किया था या नहीं? मना करी हमने कि नहीं अब तो होगा, हम नहीं करवाने चाह रहे। हमारे कैसे हम कर लो। अच्छा। हम कैसे नहीं, हम पोस्टमार्टम करवा देंगे। पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते? नहीं करा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कैलाश है। कहाँ के रहने वाले हो? अच्छा, क्या हुआ था आज कुरहला में? कुरहला हमारी भतीजी है ये जी। यहाँ पे डिलीवरी समय पर मृत्यु हो गई थी। अच्छा। अब हमारे सामने कुछ हुआ नहीं, हम तो इनके यहाँ पे
हुआ कि खत्म हो गई, तब यहाँ पर आ पाए। अच्छा। हाँ, अब यहाँ पे इधर उधर को नहीं खींचते फिर रहे लोग। अच्छा। आप भी देख रहे हो। हाँ सही बात है। देख रहे तो हमारा तो तरफ से ये है कि हमें कोई केस नहीं करना। अच्छा। और इनका भी करने का कहने पर कोई हमारा केस नहीं करना। नहीं करना तो नहीं करना, कोई मतलब तो फिर ये पुलिस पुलिस तो किसी ने बुलाई है यहाँ पे। अच्छा, पुलिस ने बुलाई है। किसी ने गलत इतला दी है और पुलिस वाले बता रहे हैं कि 100 नंबर पे किसी ने कॉल की है, 100 नंबर वहाँ पर भी है। अच्छा। और हमने यहाँ पर किसी ने नहीं बुलाया। हमें लड़की की चीनी फाड़ नहीं करवानी, जो भी है हमारी सही सलामत यहाँ खत्म हुई है, हमें कोई मतलब नहीं करना। हाँ, लड़की के घर वाले के खराब होते तो हम इनकी तरफ चढ़ाई कर देते। समझ रहे? अब लड़की के घर वाले सही है तो हम क्यों ट्राई करते हैं, या किसी दूसरे पे क्यों केस लगा दें। तो पुलिस अब क्या चाहती है, पीएम कराना चाह रही है? हम कुछ नहीं करवाना था, पुलिस हमारे यही फैसला हो, पंचनामा होना चाहिए और यही अपनी लाश को दाह संस्कार हो जाना चाहिए। कोई अच्छा, पुलिस जबरदस्ती कर रही है? जबरदस्ती कर रही है पुलिस यहाँ पे। अच्छा। हाँ, नहीं आ गई तो करना पड़ेगा करे के लिए। हम नहीं चाह रहे इस चीज को। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना हरदुआगंज इलाके की पॉश कॉलोनी रॉयल होम्स के भीतर एक महिला की गला दबाकर हत्या करने का मामला प्रकाश में आया है। इस हत्या का आरोप महिला के पति पर लग रहा है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। जानकारी के अनुसार जिला गाजियाबाद का थाना लोनी इलाका स्थित पूजा कॉलोनी निवासी करीब 32 वर्षीय संगीता नाम की महिला की शादी अब से करीब 12 वर्ष पूर्व अलीगढ़ से बन्ना देवी थाना इलाके के चूहरपुर निवासी रामू नाम के व्यक्ति के साथ हुई थी। बताया गया है कि रामू अपनी प्रॉपर्टी बेचकर पिछले 6 से 7 माह पूर्व हरदुआगंज क्षेत्र में किराए के मकान में रहने लगा, जहां से 1 माह पूर्व क्षेत्र के पॉश कॉलोनी रॉयल होम्स में किराए पर रहने पहुंच गया। सूत्रों के मुताबिक 12 वर्ष की शादी के अंतराल में दंपत्ति को बच्चे की सुख प्राप्ति नहीं हो सकी। दंपत्ति के बीच इसी को लेकर कहासुनी होना बताया जा रहा है। बुधवार को रामू का दोस्त राजकुमार अचानक रॉयल होम्स में बने घर के अंदर पहुंचा तो संगीता की लाश पड़ी हुई थी, जिसकी गला दबाकर हत्या हुई है। शव को देखकर उसने स्थानीय लोगों को सूचित किया और किसी प्रकार पुलिस तक सूचना पहुंची, जिसके बाद इलाका पुलिस क्षेत्राधिकारी अतरौली फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं आरोपी मौके से फरार बताया जा रहा है। रॉयल होम्स हरदुआगंज में महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की सूचना पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर विधिक कार्रवाई प्रारंभ की गई है। सबको पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जा रहा है। तहरीर प्राप्त होते हुए अभियोग पंजीकृत कराया जाएगा। फरार पति की तलाश के लिए टीमें गठित कर दी गई है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना मडरा क्षेत्र के गांव सिंगारपुर निवासी हेमंत सारस्वत अपने खेत में मधुमक्खी पालन की सैकड़ों पेटी लगाकर मधुमक्खी पालन कर शहद का व्यापार करता है। बीते दिनों वह एक प्रोविजन स्टोर से 4 बोरी चीनी की खरीद कर लाया, जिसे मधुमक्खियों के खाने से उपयोग हेतु पेटियों में डाला गया। आरोप है कि चीनी खाकर लाखों की तादाद में मधुमक्खियों की मौत हो गई। मधुमक्खियों की मौत से व्यापारी को लाखों रुपए की हानि हुई है। उक्त घटना की जानकारी इलाका पुलिस को दी है, जहां पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर मामले की जांच शुरू कर दी है। क्या का कारोबार करते हैं और क्या घटना हुई? मेरा नाम साहब हेमंत सारस्वत है। मधुमक्खी का मेरा बिजनेस है और ये कल चीनी लेके आए हम। चीनी डालने के बाद में जब हमारे मजदूर लोग चीनी लगा रहे थे तो उसके आधे घंटे बाद फ़ोन आया हमारे पास कि भैया आपकी मक्खी मर रही है यहाँ पे। तो जो मैं पला रोड गली नंबर A9 से फैक्ट्री है, मेरे साले का काम है, जब वहाँ से यहाँ आया तो देखा मैंने काफ़ी लाखों की तादाद में मक्खी मरी हुई थी। जब मैंने बोला कि चीनी को रुकवा दीजिए, अभी चीनी जब रुकवाई तो कुछ डिब्बों में अभी मक्खी हमारी जिन डिब्बों में चीनी नहीं लगी है वो डिब्बे अभी ठीक हैं, बाकी सारी मक्खी मर चुकी हैं। करीबन 8 से 10 लाख रुपये का नुकसान हो गया। अच्छा, लगभग कितनी मधुमक्खियों की मौत हो गई होगी? करीबन हो गई साहब 80 लाख से 1 करोड़ तक। अच्छा, इस मामले में कोई तहरीर भी दी है? तहरीर दी है मैंने थाना मडराक में एसओ साहब को। एसओ साहब ने यही बोला है कि इस पर या तो कहीं आदेश करा के लाओ। ऐसा मैटर पहली बार मेरे संज्ञान में आया है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।